नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रेलवे का जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आ चुका है और स्कोर कार्ड भी जारी हो चुका है। तो आज देखते हैं हम कि हमारा रिज़ल्ट कैसा रहा। तो हमने जो एग्ज़ाम दिया था वो दोस्तों 25 फ़ेब की थर्ड शिफ्ट में दिया था। तो और मेरा जो ज़ोन था वो कोलकाता था। हालाँकि इस एग्ज़ाम की कोई अलग से तैयारी नहीं की थी, क्योंकि हम एएलपी की तैयारी कर रहे हैं। तो साथ में क्वालिफ़िकेशन थी तो ये एग्ज़ाम भी दे दिया। तो आइए देखते हैं हम अपने स्कोर कार्ड की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है स्कोर कार्ड सबका जारी हो चुका है। तो मेरी जो कैटेगरी है तो वो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है दोस्तों। और मेरा जो 25 फ़ेब की थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे वे 100 थे, और इसमें से जो इग्नोर हुए हैं या कैंसिल हुए हैं वे 2 क्वेश्चन हैं। और साथ में जो 2 हुए तो 98 क्वेश्चन क्या हुए, वैलिड क्वेश्चन हो गए हमारे पास। तो जो मैंने अटैम्प्ट किए थे वो 68 क्वेश्चन करे थे अटैम्प्ट, और 63 उसमें से सही हुए, यानी कि 5 उसमें से गलत हो गए। तो हमारा रो मार्क्स जो बैठा है वो 61.333 के करीब बैठा है, और प्रोरेटेड आउट ऑफ 100, यानी कि जो इग्नोर वगैरह होके उसके बाद जो मिले हैं वो 62.58503 मार्क्स, इतने मार्क्स बैठे हैं दोस्तों। और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो ये मार्क्स हुए हैं दोस्तों, तो ये हो चुके हैं 72.67 और 89 और 29 के समथिंग हो चुके हैं। और हमारा परसेंटेज जो स्कोर है 92.2 समथिंग आ रहा है, और जो हम CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं एग्ज़ाम इसकी मतलब एक तरीके से तैयारी तो नहीं कर रहा था इसकी, पर लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, क्योंकि इसका सिलेबस CBT 1 तो मिलता जुलता ही है सभी एग्ज़ाम के साथ। और दोस्तों, मेरी जो कट ऑफ लगी है कोलकाता जोन की ओबीसी की, तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज लगी है। तो देखते हैं कि हमारे मार्क्स जो हैं वो 72.67, इससे ज़्यादा या इससे कम कहाँ कहाँ किस किस। तो दोस्तों देखिए, ये है आरआरबी कोलकाता जोन, और कोलकाता जोन की जो कट ऑफ है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए लगी है, और हमारे जो मार्क्स हैं वो 72 पॉइंट समथिंग के करीब हैं। तो देखते हैं कौन कौन से जो कैटेगरी हैं वे हाँ क्वालिफाई हुई हैं। ओबीसी कैटेगरी नंबर 1 की लगी है 76, यानी कि इसमें मैं क्वालिफाई नहीं हूँ। और कैटेगरी नंबर 3 में देखो ओबीसी की है 74.83, ये भी नहीं है। कैटेगरी नंबर 4 जो है इसमें भी एक क्वालिफाई नहीं है। लेकिन कैटेगरी नंबर जो 6 है यानी 6 है उसमें 69.15816 के अराउंड लगी है। तो यहाँ पर मैं क्वालिफाई हूँ, यानी कि कैटेगरी नंबर 6 के लिए मैं क्वालिफाई हूँ। और कैटेगरी 7 में भी हाईएस्ट कट ऑफ लगी है 78 के समथिंग। कैटेगरी नंबर 8 में भी हाईएस्ट है, लेकिन कैटेगरी नंबर 10 इसमें लगी है 71.74414, यानी कि कैटेगरी नंबर 10 में भी मैं क्वालिफाई हूँ। और कैटेगरी नंबर 11 ये मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। और दोस्तों, यहाँ से जो कैटेगरी नंबर 16 है वो 72.15, यानी कि मेरे मार्क्स जो हैं 72.5 के समथिंग है। तो यहाँ पर भी मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ। और इसके अलावा तो 18, 19, 21, 22, 26 इनमें से मैं किसी में, यानी कि 3 कैटेगरी में मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ, यानी कि CBT 2 के लिए। एक तो कैटेगरी नंबर 6, एक है कैटेगरी नंबर 10, और एक है कैटेगरी नंबर 16, यानी कि 6, 10 और 16, इन 3 कैटेगरी में मैं क्वालिफाई हूँ। तो दोस्तों देखते हैं, इसका एग्ज़ाम देने का मन करेगा तो दे लेंगे, लेकिन बहुत कम मार्क्स आए हैं, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम था वो थर्ड शिफ्ट में 25 फ़ेब की था। तो मुझे तो बहुत हार्ड लगा था, टफ एग्ज़ाम इसका, जिसके कारण मेरे अराउंड 9-10 नंबर के करीब तो बढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि टफ शिफ्ट थी, हार्डेस्ट शिफ्ट थी उस दिन की। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो
आशा है कि आपका भी क्वालिफाई हुआ होगा जिन जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था। तो लगे रहिए और तैयारी करते रहिए CBT 2 के लिए। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों के लिए। थैंक यू।